जय श्री राम। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम जा रहे हैं बुआ के घर, क्योंकि आज बुआ के घर कुछ अच्छा और स्पेशल होने वाला है। और वो बहुत ज़रूरी भी होता है, हर कोई करा नहीं पाता जल्दी। तो हम तो यहाँ पे आए थे लेकिन भूल गए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए थे। तो यहीं पे भटक रहे, फिर पलक आई थी हमें लेने के लिए, क्योंकि कॉल करा था तो पलक आई थी लेने। मतलब पास ही में थे, लेकिन घर के मतलब घर नहीं मिला था, बस दिमाग से निकल गया। आए नहीं है ना, काफ़ी टाइम बाद आए। आते ही बस हम ऊपर लेट गए एसी वाले रूम में, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और नीचे पंडित जी कर रहे थे तैयारी, उन्होंने तैयारी कर ली। बुआ फूफा सब बैठ गए थे पूजा में। और पंडित जी 3 बजे आए हैं, 3 बजे से स्टार्ट हुई है और 7 बजे ख़त्म हुआ, मतलब समाप्त हुआ है ये। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये रुद्र अभिषेक है, रुद्र अभिषेक हो रहा है। देखिए कि पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है। और जो ये मूर्तियां हैं ना, मिट्टी की बनाई हैं पंडित जी ने, इतनी सुंदर भाई, इतनी सुंदर लग रही थी देखने में कि क्या है। मतलब शिव जी का पूरा परिवार। और वैसे सब रुद्र अभिषेक जब होता है तो शिव जी का परिवार पूरा ही होता है, ऐसे रुद्र अभिषेक नहीं होता है। और ये जो पंडित जी हैं ना, मतलब छोटी से लेके चीज़ बड़ी तक चीज़ कराते हैं, और बहुत अच्छे से कराते हैं, इत्मीनान से। पूरा सामान एक एक अच्छे से पर्चा बना के दे देते, ले आओ, और पूरा अच्छे से करा देते। मतलब इतना अच्छा कराते हैं, रुद्र अभिषेक कथा हो कुछ भी हो, अच्छे से कराते हैं। और तो यहाँ पे वही उनका रुद्राभिषेक हो रहा है। भस्म वस्म लग गया उनको, क्योंकि शिव जी भस्म के बगैर अधूरे हैं। तो भस्म के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और आज है लास्ट सोमवार सावन का, इसीलिए ज़्यादा ही मतलब ये रुद्राभिषेक हो रहे थे। तभी पंडित जी भी लेट आए थे, 2 बजे की टाइमिंग थी। लेकिन आज ज़्यादा हो रहे हैं। हमको लगता है हमारे लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही भगवान जी के और सब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। पहले तो जाने का मन नहीं था, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हम सोच रहे थे कि इतनी देर तक कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं, उनकी इच्छा थी कि हम जाएं और उनके रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो उन्होंने बुला ही लिया। अचानक से दर्द बंद हुआ और हल्का हल्का होने लगा, तो हमने चलो चलते हैं, तो जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर बाबा जी की कृपा, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि वो नहीं चाहेंगे। सब उन्हीं की तो लीला है, अपना अपरंपारी है। तो बस उनकी लीला थी हमें बुलाने की, और हम चल दिए। और वैसे भी जल्दी हो नहीं पाता रुद्राभिषेक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कराने वाले तो ऐसे भी नॉर्मल भी करा लेते हैं, लेकिन अगर इत्मीनान से विधि विधान से होता है तो सारी सामग्री आनी चाहिए, तभी होता है अच्छे से, वरना ऐसे नहीं होता। करने क्या चाहे जैसे करा लो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। अगर विधि विधान से कराना है तो अच्छे से ही, मतलब तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा। हमको तो लगता है 9-10 हज़ार रुपया बैठ जाता है रुद्राभिषेक में। हम अपने यहाँ लखनऊ की बता रहे हैं, बाकी जगह की नहीं बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। और जैसे हम आज तक देखते आ रहे हैं ऐसे ही होता है, और बहुत अच्छा होता है ये। मतलब घर में होना चाहिए रुद्राभिषेक। इससे जितनी भी मतलब घर में बेकार ख़राब चीज़ें मतलब होती हैं ना कभी कभी इंसानों के साथ में, सब दूर हो जाती हैं, इससे सब परेशानियाँ हट जाती हैं। बस यही होता है, इनकी लीला अपरंपार है। घर जल्दी आते नहीं हैं किसी के, हमको लगता है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन जल्दी खर्चा नहीं कर पाता इंसान। ऐसे में कहते कौन लगाए, हर कोई ऐसे मतलब हो जाता है, करने वाले करते भी हैं। अच्छी बात है। और हम चाहेंगे बाबा जी से कि अपना आशीर्वाद दे, एक दिन हम भी अपने घर पे रुद्राभिषेक कराएं, और जल्दी से मेरे घर में भी आए शिव जी महाराज जी। तो यहाँ पे उनका चल रहा है पूजा पाठ। हमको तो ज़्यादा आता नहीं, बस हम देख रहे थे। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि हम इतने किस्मत वाले, हम भी शामिल हैं। और अच्छी चीज़ें में शामिल होना ज़रूरी है।
मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ये। और यहाँ पे हम लड़ी तोड़ रहे थे क्योंकि लड़ी ये छोटी-छोटी देते हैं यहाँ पे बना के, तो इनको एक में ही जॉइंट करना पड़ता है, तो वही हम तोड़ रहे थे। पंडित जी कह रहे थे तुम लोग इधर काम करो, तब तक हम इधर काम कर रहे थे। वो माला की पूरी लड़ी दिन था, माला नहीं बना के दिन था छोटे-छोटे। वो फूफा लाना भूल गए थे, मतलब बोलिन नहीं था उनको ना, इसीलिए। तो वो पूरी लड़ी दे दिन था और शिव जी को वस्त्र पहना दिए गए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे लग रही है आप लोगों को भी लग रहे हैं, सच में बताना। वो हैं ही सुंदर और उनको आज श्रृंगार कर दिया गया तो और भी सुंदर और खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि वो ना कभी भी कभी कहीं भी कुछ भी बन लेते हैं। आज तो इतने सुंदर लग रहे थे शिव जी की, ऐसे लग रहा था सच में आज शादी करानी चाहिए शिव जी की। और बहुत सुंदर लग रहे थे, हमको तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पंडित जी कह रहे थे नज़र मत लगा देना, इतनी देर से देख रही हो, इनको देखे ही जा रही हो। हमने कहा नज़र नहीं लगेगी। मेरा मन नहीं कर रहा था नज़र हटाएं इनसे, इतना मतलब सुंदर लग रहे थे ये हमको। और अभी और सजेंगे तब देखना कितने सुंदर लगते हैं शिव जी। शिव जी तो अलग ही हैं भाई, कहीं इनको सजाने में भी बहुत टाइम लगता है, तब जाके ये सज पाते, ऐसे ही नहीं सजते। शिव जी का भी रूप अलग और निराला है, ऐसे ही नहीं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे थे फूल, क्योंकि इतने सारे फूल आए थे और सब मतलब इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे। ऐसे मन कर रहा था कि ये ना फूल ऐसे ही रहें, इनको कुछ मत करो, इतने सुंदर लग रहे थे। कितने मतलब भोले बाबा ने कैसे बनाए हैं, सोचो। अपनी उनकी कुदरती अलग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो कमल का फूल दिखा रहे हैं अभी तो सस्ते मिल रहे हैं, और ये दिवाली के टाइम पे भाई साहब इनको 80, 100, 150 रुपये में एक फूल बेचा जाता है हमारे यहाँ लखनऊ में। पैसे कमाए जाते हैं इनसे। अभी तो सस्ते ही ऐसे ही बेच देते हैं। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे फल फूल सब चढ़ चुका है और जो भी आगे मतलब इनका होता है वो करा जाएगा। मुझे तो आता नहीं है और सिर्फ इतना पता है कि बस शिव जी की पूजा जैसी भी आती है वो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे इनके बारे में, वैसे भी इनका नाम ही है भोले, तो सच में वो भोले हैं ही। तो यहाँ पे अब बनाई जा रही है शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग बन नहीं जाएगी तब तक कि भोले बाबा कैसे कहलाएंगे, तो वही अच्छे से बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो अब इनको माता पार्वती का श्रृंगार किया जा रहा है। पूरा श्रृंगार आता है, पूरा श्रृंगार चढ़ता है, पूरा 16 श्रृंगार आता है। तो वही बुआ यहाँ पे कर रही हैं उनको श्रृंगार, मतलब लगा रही हैं उनको। अब इनको ये पूरी लड़ी पहना दी जाएगी ताकि सब मतलब जितना भी फल और फ्रूट मतलब जब ये सब चीज़ें चढ़े ना तो इधर उधर ना हो अच्छे से। तो इनको अब लड़ी पहना दी गई। यहाँ पे इनको धतूरा पान पान पंडित जी ने बहुत अच्छा से बनाया था शिव जी को। और बताओ, सब लोग कहते हैं कि शिव जी नशेड़ी हैं। उनका पान तो देखो एकदम साधारण और सरल बना है, उसमें सिर्फ लौंग इलायची और पान के पत्ते हैं और कुछ तो है नहीं। लेकिन नहीं, सब नशे पत्ती में भगवान जी का नाम लेके खुद को नशा करो और भगवान जी को बर्बाद करो, नाम लेके उनको बदनाम करो। तो यहाँ पे थोड़े से और फूल मतलब रह गए थे, तो वही हम लोगों ने सोचा कि अच्छे से इनको कर दें, तो कर दिया गया, सजा दिया गया। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके साथ होली खेली गई है खूब ढेर सारी। अब देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं शिव जी। अब जाके लगे पूरा श्रृंगार अब हुआ है, इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब मेरा मन कर रहा था कि इसको हटाया ना जाए, अब मतलब कुछ भी ऐसे ही रहने दे। इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। खुद ही देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और कुछ अगर गलत लगा है आपको कि गलत बोला है तो इग्नोर कर देना, मुझे ज़्यादा कुछ आता है नहीं इनके बारे में। जैसे आता जो समझ में आया वो हमने कह दिया, जो बता दिया। विलास बंधु संतति प्रमोदमान कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध जोरधरापति क्वचित दिगंबरे मन विनोदन हेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्परामरि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रणित चित्वतु मदांधि सिंधुरत्पुरत्त गुप्तलीय में दुरे मनो विनोद मधुर
विवर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभक्त शेषलेख शेखर त्रिशूल धूल धोरणि विभूषणान्वितीं भुजङ्गराजमालया निबद्धघाट झूट काशी और अब हम निकल लिए हैं घर के लिए जा रहे थे। बहुत टाइम हो गया था, 10:30 बजे निकले थे क्योंकि बुआ ने सबका खाना भी रखा था ना अपने मोहल्ले वालों के लिए भी, तभी टाइम ज़्यादा लग गया। चलो